अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज जो आप लोगों के लिए हम रियल एस्टेट लेके आ रहे हैं वो ये 2 कनाल का बहुत ही क्लासिकल डिज़ाइन में यानी नियो क्लासिकल डिज़ाइन में रॉयल स्टाइल में ग्रीक आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ ये हाउस है जो कि हमारे पास आ चुका है फॉर सेल के लिए ऑन कैश। व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत इसमें कॉलम्स डिज़ाइन किए गए हैं। इसकी खूबसूरत एलिवेशन में कमाल की इसमें लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर के ऊपर ये सारा का सारा घर जो है डिज़ाइन किया गया है। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको इस घर के अंदर लेके चलूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये घर बहुत ही स्पेशल है, बहुत कमाल का एक्सटीरियर इसकी आउटलुक है। और अगर आप बड़ा घर ढूंढ रहे हैं, 2 कनाल की कैटेगरी में घर ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको कनाल का लॉन भी चाहिए, तो वो ये खूबसूरत घर आपकी सारी नीड्स को पूरा करेगा। खूबसूरत लेविश इसमें बेसमेंट आपको मिल जाएगी। इसके अंदर 8 बेडरूम मिल जाएंगे, बहुत ही वाइड कम्युनिटी के अंदर बने हुए, और बहुत ही खूबसूरत इसमें आपको पीसफुल गार्डन एरिया मिल जाएगा जो कि इस घर की जो ज़रूरियात हैं उसको फार्म हाउस लाइक बनाता है। व्यूअर्स, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी राइट साइड से एलिवेशन दिखाऊं तो ये खूबसूरत जो गार्डन एरिया आप लोग देख रहे हैं ये इसी घर के साथ है और पार्ट ऑफ द डील है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये घर सेपरेट है और राइट साइड पे गार्डन एरिया है, बल्कि ये गार्डन एरिया भी वॉल्ड है। और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ऊंची दीवार यहाँ पे फुल प्राइवेसी के अंदर बनाई गई है जो कि इस गार्डन एरिया को इन्हेंस करती है। और बीच में आप अगर साइड एलिवेशन से देखें तो बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन यानी फार्म हाउस वाली लुक आती है साइड एलिवेशन से अगर आप लोग देखें। व्यूअर्स, नियो क्लासिकल डिज़ाइन में इसकी खूबसूरत आर्किटेक्चर में इसकी एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। कंप्लीट घर के ऊपर बहुत ही रॉयल कलर का पेंट किया गया है जोतन का, और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि क्लासिकल डिज़ाइन में इसकी एलिवेशन में बड़े बड़े कॉलम्स डिज़ाइन करके वाइट कलर के इसको कंप्लीट किया गया है। लोकेशन की व्यूअर्स बात करें तो ये 2 कनाल का मार्वलस हाउस बना हुआ है सेक्टर ए, बहरिया टाउन फेज़ 8 इस्लामाबाद के अंदर, और बहुत ही प्राइम लोकेशन है। बिल्कुल ही साथ इसका नया जो बहरिया का हेड ऑफिस है वो बन चुका है, तकरीबन वो कंप्लीट हो चुका है, फंक्शनल होने वाला है। और डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल की एक पूरी लाइन है जो कि ब्लू एरिया टाइप एक कम्युनिटी बन रही है, ब्लू एरिया टाइप एक कमर्शियल बन रहा है जो कि इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे है। व्यूअर्स, मसाजिद, पार्क्स और इस तरह की दीगर कम्युनिटीज़ भी बिल्कुल साथ हैं, लेकिन किसको पार्क चाहिए जिसके पास 1 कनाल का यहाँ पे गार्डन एरिया घर के अंदर ही दस्तयाब है, तो उसको कोई पार्क शार्क की ज़रूरत नहीं है भाई, घर के अंदर ही सारा कुछ मौजूद है और घर के अंदर प्राइवेसी में मौजूद है, तो घर के अंदर ही आप लोग ये इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक और चीज़ आपको बताते चलूँ, इस घर की डिमांड जो है वो 16 करोड़ रुपया है, और 16 करोड़ के अंदर आपको ये बेसमेंट वाला यानी ट्रिपल स्टोरी 2 कनाल का लेविश हाउस नियो क्लासिकल डिज़ाइन में बना हुआ एलिगेंट डिज़ाइनर हाउस आपके पास आ चुका है सेल के लिए ऑन कैश। व्यूअर्स, अभी मैं आपको लेके चलता हूं इसके अंदर और अंदर जाके दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। व्यूअर्स, ये इसकी साइड एलिवेशन है जो मैं आपको थोड़ी सी व्यू करवा रहा हूँ। अभी यहाँ से भी हम एंटर हो सकते हैं, और एक बड़ी खास चीज़ आपको बताते चलूँ, ये जितना भी आपको गार्डन एरिया नज़र आ रहा है इसको आप मज़ीद भी हॉर्टिकल्चर वाइज डेवलप कर सकते हैं। ये 1 कनाल का है और इसी घर के अंदर मौजूद है और इसी घर का पार्ट ऑफ द डील है। व्यूअर्स, अगर साइड एलिवेशन की थोड़ी सी बात करें तो आप इस घर के अंदर यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं जैसे फार्म हाउसेज में होते हैं। ये बेसिकली किचन का डोर है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप एंटर हो सकते हैं। और इस घर की एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी आपको बताने जा रहा हूँ। इस घर के अंदर फ्रंट भी ओपन है, बैक भी ओपन है, यानी दोनों साइड के ऊपर आपको गेट मिल जाता है। अगर बैक साइड से आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और यहाँ से भी घर के अंदर जो है एंटर हो सकते हैं। बहुत ही रॉयल यहाँ पे भी गेट जो है इंस्टॉल किया गया है। व्यूअर्स, फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट साइड पे भी आपके पास खूबसूरत यहाँ पे रॉट आयरन में बना हुआ गेट है, जहाँ से अगर आप अंदर एंटर हो तो 2 बड़ी सिडान्स आप इस पार्किंग गैरेज में भी खड़ी कर सकते हैं। ऑन द लेफ्ट अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर खूबसूरत आपके पास आर्टिफिशियल ग्रास का काम किया गया है जो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पे। तो यहाँ पे भी आपके पास एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत ओवरलुकिंग ये मैसिव और बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट एलिवेशन।
व्यूअर्स एलिवेशन से अगर आप मेन एंट्रेंस की बात करें तो आपको एक बड़ी रॉयल फील आएगी इस घर के अंदर एंटर होने के साथ साथ। आपके पास पिलर्स हैं ऑन द राइट और लेफ्ट, और आपके पास खूबसूरत ग्रेनाइट के स्टेप्स हैं जो कि आपको लेके चलते हैं इस खूबसूरत एंट्रेंस की तरफ। एक बड़ी अरेबिक थीम के अंदर इस जो एंट्रेंस है इसको डिज़ाइन किया गया है। और अगर आप इस एंट्रेंस पे खड़े हो तो जैसे फॉर्म हाउसेज में आपके पास हाई सीलिंग इफेक्ट्स होते हैं, डबल हाइट दी होती है, वैसे ही यहाँ पे आपको डबल हाइट मिल जाएगी। ऊपर एक शैंडलियर है और बड़ी खूबसूरत ओपन नीशेस डिज़ाइन की गई हैं एंट्रेंस के अंदर जो आपको इस घर के अंदर लेके चलती हैं। व्यूअर्स सॉलिड में बना हुआ बहुत ही एक्स्ट्रा वाइड यहाँ पे डोर है जहाँ से अंदर एंटर हो जाते हैं। और ये है खूबसूरत इसकी एंट्रेंस। व्यूअर्स राइट साइड पे एंटर होते ही आपके पास ये पाउडर रूम है, आपके पास स्टेयर केस है जो कि आपको ऊपर नीचे लेके जा रहा है। CNC स्टाइल में यहाँ पे आपके पास ग्रिल्स इंस्टॉल्ड हैं। और जैसे ही आप घर के अंदर एंटर होते हैं व्यूअर्स, लॉबी एरिया से लेफ्ट साइड पे आपके पास ये स्लाइडिंग डोर है जो कि आपको लेके चलती है इस मैस्मराइजिंग ड्राइंग रूम की तरफ। कमाल का व्यूअर्स ड्राइंग रूम है। इसके अंदर आपके पास ग्रिल्ड विंडोज़ हैं, डबल ग्लेज्ड। आपके पास खूबसूरत सीलिंग वर्क है, सिंपल येट एलिगेंट, क्योंकि इतने बड़े घर को अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर किल करें तो मेरे ख्याल में वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्या खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है वॉल्स पे, ये चेक करें। ये जो नीशेस बनाई गई हैं वाइट और पीछे जो थोड़ा सा ऑफ वाइट पेंट है, क्या ज़बरदस्त कलर कॉन्ट्रास्ट है। और एक विंडो है जिससे बहुत अच्छी लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। व्यूअर इस साइड पे थोड़ा सा देखें तो आपके पास एक सेपरेटली एक डाइनिंग एरिया भी यहाँ पे स्टोर किया गया है, जिसमें अगर मैं एंटर होकर आपको दिखाता हूँ तो खूबसूरत इसका भी सीलिंग वर्क है और बड़ी अच्छी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, जो कि आपको लेके चलती है बेसिकली लॉबी एरिया से। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं इसके खूबसूरत ओपन स्पेस के किचन में। व्यूअर्स एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये 2 कनाल के घर का एक बहुत ही लग्जरियस और मॉडर्न एट द सेम टाइम एलिगेंट यहाँ पे बना हुआ बहुत ही ऑपुलेंट किचन है। इसके अंदर जितनी भी आपके पास कैबिनेट्स हैं, क्या शाइन है उसके अंदर। खूबसूरत आपके पास यहाँ पे शाइनी मटेरियल में यूज़ की हुई सारी की सारी कैबिनेट्स हैं, जिसके अंदर हैंडल्स आप चेक करें एलुमिनियम के लगाए गए हैं। लेकिन ये भी इसकी ख़ास चीज़ नहीं है। ये ऐसा किचन है जिसके अंदर से आपको व्यू मिलता है आपके खूबसूरत गार्डन एरिया का, जो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट दे रहा है। राइट साइड पे आपके पास कुछ स्टोरेज स्पेसेस हैं जो कि अमूमन किचन में होती हैं, जैसे ये स्टेनलेस स्टील के रैक्स, आपके पास ओवन्स और सारा कुछ यहाँ पे रखने की जगह है। परफेक्ट किचन मास्टर का हुड है व्यूअर्स, चूल्हा शूल्हा है, लेकिन इसका जो सारे पैसे हैं जिस चीज़ के, वो ये खूबसूरत व्यू है। आप अपने कज़न्स को इस घर में अगर इन्वाइट करते हैं, जैसे ग्रीजी किचन बना हुआ है, तो कोई भज के उतर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ से ये दरवाज़ा खोलें, जैसे ये मैंने खोला, और बारबेक्यू अगर पार्टी चल रही है, ये दरवाजे के पिछली साइड पे, परली साइड पे आप सारे मेहमान बैठें और आप इस खूबसूरत मौसम में उनको ड्रिंक सर्व कर सकते हैं, उनको खूबसूरत कोई भी चीज़ सर्व कर सकते हैं। ज़बरदस्त एरिया व्यूअर्स। यहाँ बर्तन शर्तन धोने का भी सेटअप है सारा। आपके पास ग्रेनाइट का काउंटर टॉप है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का सोफिस्टिकेशन में ये किचन बना हुआ है। व्यूअर्स किचन और डाइनिंग एरिया से आप लोग अगर इस साइड पे देखते हैं तो रेस्ट ऑफ द हाउस है, जिसमें अगेन आपके पास स्लाइडिंग डोर यहाँ पे यूज़ किया गया है, विच सेव्स अ लॉट ऑफ स्पेस। और यहाँ से अगर मैं एंटर होता हूँ तो आपके पास टीवी लाउंज आ जाता है। टीवी लाउंज की बहुत ही मेस्मराइजिंग सीलिंग है व्यूअर्स, क्या ज़बरदस्त कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। एक चीज़ आप लोग नोट करिएगा कि इस घर में आपको सिंपलिसिटी इतनी ज़्यादा मिलेगी, आपको बहुत ही खूबसूरत और प्रैक्टिकलिटी मिलेगी। इसमें आपको फजूल के कोई शशके वशके नहीं मिलेंगे। आपके पास जो रहने वाला घर होता है ये उस तरह से डिज़ाइन किया गया ताकि कोई बंदा रह भी सके। ये विंडो आप लोग देख सकते हैं इस टीवी लाउंज से भी आपके पास ओवरलुकिंग द ये खूबसूरत 1 कनाल की स्पेस है जो आपके पास लेफ्ट साइड पे है। ये वाहिद घर है जो फार्म हाउस स्टाइल में बना हुआ है और बहुत ही बड़ी बड़ी स्पेसेस हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि बेसमेंट भी मौजूद है, तो ये बेसमेंट में जाने का व्यूअर्स रास्ता है। और आमने सामने बने हुए हैं 2 कमरे इस टीवी लाउंज के परली साइड पे। तो ये 2 कमरे हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें बेसमेंट में जाने के साथ ही यहाँ पे आपके पास ये स्टोर रूम है, विच इज़ फॉर सम रीजंस लॉक्ड। अभी यहाँ पे हम नहीं जा सकते, लेकिन कमरे खुले हुए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कमरे में व्यूअर्स एंटर होते हैं, आपके पास बहुत ही डिसेंट यहाँ पे सीलिंग वर्क है। नीचे की तरफ आपके पास जो टाइल वर्क है बड़ा बड़ा 2x4 का, मेरे ख्याल से मास्टर का है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। लेफ्ट साइड पे ग्रिल्ड डबल ग्लेज्ड विंडोज़ और इसका वॉशरूम जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। एक चीज़ थोड़ी सी मुझे फील हो रही है कि ये जो हाइट है गुजरने की वो थोड़ी सी कम रखी गई है, लेकिन वो चीज़ पूरी हो जाती है जब आप इस खूबसूरत लेविश वॉशरूम के अंदर आते हैं। यार कमाल,
और इसमें एक बड़ी खास चीज़ है, दरवाजे से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको ग्लास मिल जाता है जो कि सेपरेट आउट कर रहा है आपके वॉशरूम एरिया को और वार्डरोब को। तो वार्डरोब कमरे में भी नहीं आई, कमरे का साइज़ भी अच्छा खासा बड़ा रहा, लेकिन आपके पास एक डिफरेंस ऑफ स्टाइल है कि आप यहाँ पे वार्डरोब है, वॉक इन क्लोजेट है जैसे कि ये, और राइट साइड पे आपका रेस्ट ऑफ द वॉशरूम है जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। मैसिव आपके पास यहाँ पे व्यूअर्स जकूजी लगा हुआ है जिसका साइज़ चंगा भला बड़ा है। अगर आप लोग ध्यान से इसको देखें, शायद कैमरे में छोटा लग रहा हो लेकिन बहुत बड़ा साइज़ है। और इसमें खड़े होकर नहाने की व्यूअर्स कोई जगह नहीं है, नहाने के लिए आपको स्पेशल इसके अंदर बढ़ना पड़ेगा। और ऊपर लगा हुआ है रेन शावर, तो यही एक तरीका नहाने का, नीचे बैठ के। और आपके पास पूरे वॉशरूम में कहीं नहाने की जगह नहीं है। हाँ, यहाँ पे वेनिटी सेटअप लगा हुआ है, इसकी लाइट्स ऑन कर दें, खूबसूरत टाइल वर्क, ये चेक करें, मराठी का आपके पास ये सेटअप है जिसके अंदर स्टेनलेस स्टील की HN की टूटी लगी हुई है, वॉल हंग कमोड है, पोटा यूज़ किया गया है, और ये इसकी आउटलुक है, खूबसूरत टाइल वर्क, और मेरे ख्याल में इंतहाई डिसेंट और इंतहाई सोफिस्टिकेटेड ये वॉशरूम बना हुआ है। वॉशरूम अपना फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ पे चलते हैं, ये कमरा देख लें, अगेन मैसिव कमरा है क्योंकि कनाल के ऊपर अकोमोडेशन बनी हुई है। आपके पास बहुत कुछ है इस कमरे में, आपके पास मैसिव विंडो है, ग्राउंड पे टाइल्स लगी हुई हैं। इस वॉशरूम को देख लेते हैं व्यूअर्स। अब ये चेक करें, जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो बड़ी अच्छी है। लेफ्ट साइड पे आपके पास वार्डरोब है, आपके पास नीचे की तरफ यहाँ पे वॉल हंग कमोड है। अब ये एक सेपरेट जगह है आपके पास, यहाँ से अगर आप गुजर के जाते हैं तो आपके पास ये सिंक सेटअप है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपके पास आपका टोटल लग सकता है यहाँ पे। तो इन्होंने जो ये जो शॉवर के सेटअप है, ये शॉवर कैबिन है, वो थोड़ा सा इससे पीछे निकल के बनाया है, सीलिंग को हाई करके, और ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यहाँ पे लाइट मदम हो जाती है व्यूअर्स, और नेरेज ना हो, मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइट लगी हुई है, मैंने ऑन नहीं की हुई, तो ये बाहर से ऑन हो जाती है। और यहाँ पे आपके पास हेड शॉवर है और कंसील्ड सारा सेटअप है विद ब्लैक टाइल्स। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है जब आप नहाते भी हैं। और इसकी लाइट यहाँ से ऑन होती है, वो देखिए अब ऑन हो गई है। तो ये सेटअप है व्यूअर्स। जल्दी से बेसमेंट का आपको व्यू करवाता हूँ। यहीं से बेसमेंट में जाने का रास्ता है, अगेन CNC ग्रिल का इस्तेमाल। व्यूअर्स, बेसमेंट में आप आते हैं तो जिस काम के लिए बेसमेंट होनी चाहिए उसी काम के लिए बनाई गई है। बड़े बड़े हॉल्स, जैसे कि कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है, कुछ कल्चरल ट्राइब्स में ऐसा होता है कि बेसमेंट में वो कमरे पसंद नहीं करते, वो ऐसे हॉल्स पसंद करते हैं और उसमें नीचे फ्लोर बेडिंग लगा देते हैं और आराम से सारे माहौल बन जाता है। और जो फैमिलीज़ बेसिकली बड़ी बड़ी आप लोगों के पास आती हैं तो हर बंदे को एक अलग कमरा दो, उससे अच्छा है कि नीचे भाई लम्बे पाइयो। ये इसमें बरगंडी स्टाइल में व्यूअर्स ओपन किचनेट बेसमेंट में भी बनाया गया ताकि आप लोगों की जो नीड्स हैं, ज़ाहिर बात है कोई बंदा इतना सोएगा तो वो खाएगा पिएगा भी ना कुछ, तो उसके लिए यहाँ पे किचनेट है भाई। और कमरे भी कम नहीं बनाए गए। आपके पास ये कमरा है, फ्लोर प्लान की बात करें, ये कमरा है आपके पास, ये खूबसूरत ओपन फ्लोर है, इसके साथ भी एक अटैच वॉशरूम है। और आपके पास इन हाउस सिनेमा थिएटर भी इस घर के अंदर मौजूद है। और ये सिनेमा, इसकी लो सीलिंग है जैसे आप लोग देख सकते हैं, और खूबसूरत मीडिया वॉल है। और ये सिनेमा जैसे अनलाइक एनी अदर सिनेमा है, इसमें विंडो तो आपको कहीं दीवार पे नज़र नहीं आ रही होगी। इसको इन्होंने सिंपल छोड़ा हुआ है कि जिस बंदे का जो भी टेस्ट है वो उस हिसाब से यहाँ पे वो जो कुशनिंग होती है वो करवा ले, लेकिन इतनी बड़ी स्पेस है, यहाँ पे मीडिया वॉल बनवा ले, प्रोजेक्टर लगा ले, जैसे भी वो करना चाहता है, क्योंकि स्पेस आपके पास होनी चाहिए। बाकी काम इंसान जो है इंटरेस्ट से कर लेता है, समझ रहे हो, छाप छूप लो भाई। और ये कमरा भी ये भी लॉक्ड है, ये बेसिकली स्टोर रूम है एक, ये सारे स्टोर रूम्स लॉक्ड हैं। ये कमरा आपको विज़िट करवाता हूँ। इसमें एंटर होते ही राइट साइड पे क्लोजेट एरिया है, क्लोजेट भी ऊपर हाइट तक बनाया गया। लेफ़्ट साइड पे व्यूअर्स कमरा है, इसमें बेसमेंट में इन्होंने बड़ी विंडो दी है इस कमरे में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डबल ग्लेज। ऊपर की तरफ आपके पास सीलिंग वर्क है, नॉर्मल कमरा है। और इसका वॉशरूम जो है वो ऑन द लेफ़्ट है आपके पास, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अभी कुछ काम शाम हो रहा है, जैसे हेड शॉवर लगा हुआ है, शॉवर कैबिन लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ स्टैंड वैंड लगने हैं अभी, बाकी सारा कुछ आपके सामने। यहाँ पे बल्कि वैनिटी सेटअप लगना है। व्यूअर्स, इस हॉल की बात करें उससे पहले मैं आपको ये छोटा सा चुटकू सा कमरा दिखा देता हूँ। ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का सीलिंग वर्क। इसकी लाइट्स ऑन करके आपको ये भी दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ा वॉशरूम है और ये ऊपर वाले स्टाइल में बना हुआ है, अलग से वॉक इन क्लोजेट। और लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये इस तरह का वॉशरूम, बस जकूज़ी नहीं लगा हुआ, शॉवर सेटअप जो है वो सेम लगा हुआ है।
और लेफ़्ट साइड पे ये जो हॉल है और अच्छा खासी ठंडी बेसमेंट है, यानी बाहर काफ़ी गर्मी है लेकिन बेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। और ये रॉयल का पंखा भी यहाँ पे लगा हुआ है, हालांकि कोई पंखा शंखा नहीं यहाँ पे लगा हुआ। और ये इसका वॉशरूम है। तो वॉशरूम बड़े डिसेंट से सिंपल से इन्होंने रखे हैं, कोई एक्स्ट्रा शोधी नहीं मारी हुई यहाँ पे, जो कि मारनी भी नहीं चाहिए। ज़्यादातर प्रैक्टिकल घर ही बेहतर होता है। व्यूअर्स, अभी आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ और मज़े की बात एक आपको बताऊँ तो बेसमेंट में जाने का रास्ता यहाँ से है। फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता आपके पास जो मेन एंट्रेंस से आप एंटर हुए थे वहीं से राइट साइड पे आपको ऊपर की तरफ रास्ता नज़र आ जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे व्यूअर्स आते हैं तो आपको छोटा सा लॉबी एरिया मिल जाता है। ये विंडो ख़तरनाक विंडो है, यहाँ से सीधा बंदा नीचे जाता है, तो यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जल्दी से विज़िट कराता हूँ बाकी घर का। अच्छा व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर पे आप आते हैं तो एक इंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस है फर्स्ट फ्लोर का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये खूबसूरत जब एंटर होते हैं इसमें तो आपके पास ये व्यू है आपकी एक्स्ट्रा लैंड का, तो आप ये हर विंडो से छोटे छोटे टेरेसेस बनाए हुए हैं, वहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये जो फ्लोर बनाया गया है बेसिकली, जैसे इसमें ये किचन भी डिज़ाइन किया गया है, खूबसूरत है, बहुत ही एक्स्ट्रा फैंसी इन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है। ये इसका बुआ भी लगा हुआ है, तो आप यहाँ से इस टेरेस को अप्रोच कर सकते हैं। खूबसूरत शाम है व्यूअर्स, आप अपना कंप्लीट टेरेस जो है वो यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात जो मैं आपको बताने लगा था वो ये था, जैसे कि ये पांडे तोने वाला सेटअप चेक करें, क्या व्यू के साथ खूबसूरत टूटी और यहाँ पे बर्तन शर्तन धोएं। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर को जो इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ बेसिकली कमरे 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 दिए हुए हैं, जैसे एक हॉस्टल की फ़ील होती है, क्योंकि इतने बड़े घर में ज़ाहिर बात है बड़ी फैमिली रहेगी या इतने बड़े घर में लोग फार्म हाउस की तरह उसको यूज़ करते हैं, तो काफ़ी मेहमान आते हैं आपके पास, तो वो इतने ज़्यादा कमरे आपकी बेसिक नीड है। तो बेसिकली 4 कमरे इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन किए हुए हैं और जैसे ही आप एंटर होते हैं एक कमरा तो राइट साइड पर ही है, वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है, आप इसकी बड़ी बड़ी विंडोज़ देख सकते हैं ऑन द फ्रंट एलिवेशन, जो फ्रंट एलिवेशन में भी वाजे हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके पास खूबसूरत वार्डरोब है विच इज़ कंसील्ड, और इसके साथ लेफ़्ट साइड पे इसका वॉशरूम है। तो कमरों का व्यूअर्स विजिट मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दूंगा ताकि वीडियो जो है इतनी लंबी ना हो जाए। और इसके अंदर जो अगर आप लोग देखें तो ये सारा का सारा कंसील्ड है और ये एग्जॉस्ट भी बड़ा स्टाइली किस्म का लगा हुआ है। वॉल हंग कमोड है, रेस्ट एवरीथिंग इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और सामने की तरफ इसकी मीडिया वॉल है, यहाँ हम घूम रहे थे। अब इस वॉल में आपको कमरे मिलते जाएंगे, जैसे ये एक और कमरा है तो इसका विज़िट कर लेते हैं जल्दी से। ये चेक करें, तो ये कमरे ही कमरे इन्होंने दिए हुए हैं और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है इस घर की, क्योंकि मैंने आपको बताया मेहमान ही मेहमान। इसमें वॉक इन क्लोजेट है आपके पास राइट साइड पे एक बड़ा ही सिंपल वॉशरूम है जिसमें ये खूबसूरत टाइल वर्क है, क्या ज़बरदस्त टेक्सचर का। नीचे की तरफ इसमें वॉल हंग कमोड है, आपके पास मराची शराची का सेटअप है और कंसील्ड सारा कुछ। बढ़ते हैं व्यूअर्स इस जगह पे, तो आपके पास लेफ़्ट साइड के ऊपर एक और कमरा है जिसको मैं आपको विज़िट करवाता हूँ जल्दी से। इसका वॉशरूम जो है ऑन द राइट साइड है, जैसे कि ये, और इसका वॉक इन क्लोजेट देख लें तो वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसके ऊपर आपके पास खूबसूरत टेक्सचर में काम किया गया है वुड शीट्स का, और लेफ़्ट साइड पे ये टाइल वर्क है काफ़ी बेहतर टेक्सचर में। आपके पास वैनिटी मिरर है, वैनिटी सेटअप है, वॉल हंग कमोड है और शॉवर केबिन प्रॉपरली प्लेस्ड है जिसमें शॉवर भी लगा हुआ है। लेफ़्ट साइड पे व्यूअर्स फिर स्टोर रूम आ जाता है आपके पास। फिर इसी वॉकवे से जहाँ से हम बेसिकली आए हैं, ये कमरों की सारी लाइन थी, तो लेफ़्ट साइड पे रास्ता मुड़ जाता है। अब ये बड़ी ख़ास जगह है, बेसिकली एक प्राइवेट आपके पास स्पेस है। ये टीवी लाउंज इस दीवार के परली साइड पे है और ये आपके पास एक आर्टिस्ट रिट्रीट है या लाउंज एरिया है। अगर आपने प्राइवेटली बैठना है या पीछे वाला दरवाज़ा यूज़ करके आप लोगों ने आना है, जैसे कि कुछ मेहमान पिछली साइड से भी आते हैं, ये मैं खोल दूँ आपको, तो ये वो रास्ता है जो मैंने आपको पीछे से दिखाया था, तो वो बेसिकली इस एरिया में कनेक्ट हो जाएगा। तो आप प्राइवेसी में, कुछ मेहमान होते हैं, दोस्त होते हैं, तो प्राइवेसी में ये लाउंज यूज़ कर सकते हैं और आपके पास व्यू सेम टू सेम है। तो ये वो बेसिकली एरिया बनाया हुआ है। ये मैं भूल गया हूँ ये क्या था, ये मेरे ख्याल में हल्का सा टेरेस स्पेस थी, नहीं ये पाउडर रूम यहाँ पे बनाया हुआ है। तो व्यूअर्स ये यहाँ पे बेसिकली सेटअप है, एक सेपरेटली
इस एरिया को डिज़ाइन किया गया है। तो व्यूअर्स, ये इस खूबसूरत 2 कनाल के घर का टूर था। छत पे बेसिकली एक टैंकी है और आपके पास सर्वेंट रूम है। बहुत ही मेस्मराइजिंग, बहुत ही सिंपल येट प्रैक्टिकल हाउस ये बनाया गया है सोफिस्टिकेटेड नियो क्लासिकल डिज़ाइन के अंदर। और इसके अंदर आपको 1 कनाल के ऊपर अकोमोडेशन मिलती है, 1 कनाल के ऊपर आपके पास ये खूबसूरत नीचे गार्डन एरिया है। तो व्यूअर्स, ये खूबसूरत रिव्यू था इस खूबसूरत 2 कनाल के मैंशन का। और अगर आप इसकी कोई भी डील बनाना चाहते हैं तो आप इस हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो कि नीचे शो हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की जो दीगर वीडियोस हैं वो आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे चैनल पे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है msjestate.com से। तो जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, आप उस पे जाके वो सारी लिस्टिंग्स व्यू कर सकते हैं, उनकी इमेजेस व्यू कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट यहाँ पे चला दूंगा उसका। और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।